बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे थे अवर एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा कि एनवायरनमेंट में जितने भी चीज़ें पाई जाते हैं, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, दे डिपेंड्स ऑन ईच अदर। तो इसमें कभी कभार क्या हो जाता है, हमारे एनवायरनमेंट में इम्बैलेंस आ जाता है। किस वजह से? ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। इंसान क्या करते हैं? डिफॉरेस्टेशन करते हैं। किस लिए? टू फुलफ़िल देयर नीड्स, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो इसकी वजह से इसका साइड इफ़ेक्ट जो है वो हम पर ही पड़ते हैं। क्या हो जाते हैं? जब एनवायरनमेंट में बैलेंस नहीं रहते हैं, अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नेचुरल रिसोर्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन जैसी चीज़ें हो जाते हैं। आज हमें पढ़ना है पोल्यूशन के बारे में, यानी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन हमारे एनवायरनमेंट में होते हैं। आलूदगी होते हैं, गंदगी होते हैं, चाहे वो वाटर हो, एयर हो या लैंड हो। नॉइज़ पोल्यूशन, जितने भी पोल्यूशन है वो हम ही क्रिएट करते हैं और प्रॉब्लम ही हमें होते हैं। हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम पहले तो सारे नेचुरल रिसोर्स को ख़त्म कर देते हैं, इसके बाद इसका इफ़ेक्ट हम पर ही पढ़ते हैं, ये देखते नहीं हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन होते हैं। तो हमें आज पढ़ना है पोल्यूशन के बारे में। पोल्यूशन किसे कहते हैं? पोल्यूशन मीन्स गंदगी, मिक्सचर ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन द एयर, वाटर और लैंड, इसको हम पोल्यूशन कहते हैं। जब गंदी चीज़ें, हार्मफुल सब्सटेंसेस एयर में मिक्स होंगे उसको हम एयर पोल्यूशन कहेंगे, और हार्मफुल सब्सटेंस अगर वाटर में मिक्स होंगे तो उसको हम वाटर पोल्यूशन कहेंगे। इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन हो जाते हैं हमारे एनवायरनमेंट में। When some harmful substance mix in air, water or soil and spoil them, it is called pollution। यानी कोई भी नुकसानदेह चीज़ हमारे पानी में या एयर में या सॉइल में मिक्स हो जाते हैं और उसको ख़राब कर देते हैं, गंदा कर देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? पोल्यूशन कहते हैं। द हार्मफुल सब्सटेंस दैट सेपरेट पोल्यूशन, और वो गंदगी जो फैलाते हैं, पोल्यूशन फैलाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पोल्यूटेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल्यूटेंट्स। We are facing many health problem ड्यू टू एनवायरमेंटल पोल्यूशन। जब एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो जाते हैं, हमारे माहौल में आलूदगी हो जाते हैं, उसकी वजह से हमें क्या हो जाते हैं? हम पर असर पड़ते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, बहुत सारी बीमारियां हमें पड़ जाते हैं, बहुत सारी मुश्किलात हमें आ जाते हैं। जैसे कि एयर पोल्यूशन हो गया, हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं। वाटर पोल्यूशन हो गया, हमारे स्टमक में इन्फेक्शन होते हैं, स्टमक प्रॉब्लम्स होते हैं। लैंड पोल्यूशन हो गया, लैंड इनफर्टाइल बन जाते हैं, वो कल्टीवेशन के लिए फिट नहीं रहते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम्स हमें आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एयर पोल्यूशन के बारे में। एयर पोल्यूशन, जिसमें मैंने अभी कहा, एयर पोल्यूशन मीन हार्मफुल सब्सटेंस जब मिक्स हो जाते हैं कहाँ पे? एयर में, उसको हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। कहाँ से आ जाते हैं एयर पोल्यूशन? कैसे हो जाते हैं? क्योंकि कंट्री हम क्या हो रहे हैं, दिन ब दिन डेवलप्ड हो रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, जिसकी वजह से व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ बढ़ रहे हैं, फैक्ट्रीज़ बढ़ रहे हैं, पावर स्टेशंस बढ़ रहे हैं, और वो ये सारी चीज़ें हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से एयर पोल्यूटेड हो जाते हैं, जिसको हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। ऑल लिविंग बींग्स नीड क्लीन एयर एंड फ्रेश एयर टू ब्रीथ। हमें पता है ब्रीथिंग के लिए हमें ताज़ा हवा चाहिए, फ्रेश हवा चाहिए, बट नाउअडेज इट्स नॉट ईजी टू गेट क्लीन एंड फ्रेश एयर टू ब्रीथ। लेकिन आजकल हमें ताज़ा हवा, फ्रेश एयर हमें ब्रीथिंग के लिए नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि आज जो हमारा एयर है वो पोल्यूटेड है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स होते हैं, स्पेशली इन द बिग सिटीज़, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ट्रीज हैव बीन कट डाउन एंड अ वेरी फ्यू आर लेफ्ट। ख़ासकर कहाँ पे? बड़े बड़े शहरों में क्या किए हैं? जंगलों को ख़त्म किया है, ट्रीज़ को कट किया है, अब कुछ ही ट्रीज़ वहाँ पे बचे हुए हैं, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन बढ़ गए हैं। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स इन फैक्ट्रीज, पावर स्टेशन एंड व्हीकल्स इन इंक्रीजिंग एयर पोल्यूशन डे बाई डे। अब फैक्ट्रीज़ में, पावर स्टेशन में, गाड़ियाँ, ये सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं? धुएँ छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से गंदे हवा वो छोड़ते हैं। दिन ब दिन ये चीज़ें बढ़ते जा रहे हैं और एयर पोल्यूशन भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। ऑफन पीपल बर्न प्लास्टिक बैग्स, रबर्स, टायर्स, tubes and other materials that release poisonous gases into the air, thereby polluting it। और इसके अलावा लोग प्लास्टिक
बैग्स जलाते हैं, रबर जलाते हैं, टायर जलाते हैं, ये सारी चीज़ें जहरीले गैसेस को छोड़ते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं, एयर पोल्यूटेड होते हैं। जब एयर पोल्यूटेड होंगे, हमारे लिए ब्रीथिंग के लिए फ्रेश एयर नहीं मिलेंगे, तो प्रॉब्लम किसे होगी, हमें होगी, हमें प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होते हैं। दिस पोल्यूटेड एयर इज़ नॉट गुड फॉर ब्रीथिंग। अगर हम ऐसे हवा में, ऐसे पोल्यूटेड एयर में सांस लेंगे तो हमारे लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं है। इट मे कॉजेज मैनी डिजीज़, हमें बहुत सारी बीमारियाँ होंगी, जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एट्सेट्रा, हमारे लंग्स से रिलेटेड बीमारियाँ हैं, ऐसे हो जाएंगे, सांस लेने में तकलीफ़ होंगी। इस वजह से हमें प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जब एयर पोल्यूटेड हो, दैट अफेक्ट्स अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम पे सीधा अफेक्ट करते हैं। Breathing polluted air may also causes dizziness, headache, choking, watering of eyes, etc. अब देखो, जब हम एयर पोल्यूटेड एयर में हम ब्रीथिंग करेंगे तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, जैसे डिजीनेस, हमें डिजीनेस में चक्कर आ जाते हैं, हेडेक, सिर दर्द होते हैं, चॉकिंग, दम घुट जाते हैं, हमें सांस लेने में तकलीफ़ होते हैं, वाटरिंग ऑफ आइज़, जब हमारे आँखों में हवा चले जाते हैं तो आँख जल जाते हैं, हमारे आँखों में ऐसे आंसू निकलते हैं, वाटरिंग पानी आते हैं आँखों से। ये सारी चीज़ें हम पे इफ़ेक्ट करते हैं जब हम एक पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में हम रहें और ऐसे पोल्यूटेड एयर को ब्रीथ करें तो। इट में इवन कॉजेज कैंसर, इसके अलावा कैंसर भी हो सकते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल आल्सो अफेक्ट बैडली बाय द एयर पोल्यूशन। इंसान पर ही नहीं, इस एयर पोल्यूशन का इफेक्ट प्लांट्स और एनिमल पे भी होते हैं। तो ये हो गया एयर पोल्यूशन, जिसका बहुत ही बुरा असर हम पे पड़ते हैं। एयर पोल्यूशन मीन्स एन इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। एयर पोल्यूशन का मतलब क्या है? एयर पोल्यूशन में मतलब ये है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाना। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएंगे तो क्या होगा? हमारा एटमॉस्फेयर गर्म हो जाएंगे। Our atmosphere become hotter because it retains more heat from the sun। और उसके अलावा सन की हीट और से ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड भी, तब इसकी वजह से अर्थ जो है बिल्कुल गर्म हो जाते हैं, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। दिस इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर की टेम्परेचर वो बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, इसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का क्वांटिटी एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाना और एटमॉस्फेयर की टेम्परेचर बढ़ जाना, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग हो जाएंगे तो हमें क्या होंगे? बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, आइस मेल्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से और भी ख़तरा हमें पड़ सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग में आल्सो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स एट द पोल्स। पोल्स पे हमें जो ग्लेशियर्स है, आइस कैप्स है, वो ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से वो मेल्ट हो जाएंगे। जब ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो क्या होगा? समंदर में वाटर लेवल बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से फ्लड भी आने का चांसेस है। इफ़ दिस हैपन, फ्लडिंग ऑफ लो लाइंग एंड लैंड में कॉजेस ग्रेट डैमेज। अगर ऐसा हुआ, ग्लेशियर्स, आइस कैप्स मेल्ट हो गए, तो फ्लडिंग तो होंगी, सैलाब आ जाएंगी, जिसकी वजह से और भी बहुत नुकसान हमें देखने को मिलेंगे। दिस में आल्सो चेंजेस द क्लाइमेट ऑफ द होल वर्ल्ड, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज हो सकते हैं। इसलिए इसका बैड इफेक्ट हमें पड़ता है एयर पोल्यूशन का। ये हमारी एक्टिविटीज़ की ही वजह से हमें क्या करना है? ऐसे पोल्यूशन से हमें बचना है, रोकना है। इसके लिए कुछ स्टेप्स है वो हम आगे पढ़ेंगे। आज हम यहीं पर रखते हैं, नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, इसका और क्या इफ़ेक्ट है एयर पोल्यूशन का। और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि एयर पोल्यूशन का कितना बैड इफ़ेक्ट हम पर और प्लांट्स एंड एनिमल्स पर पड़ते हैं। तो आप फिर से रिवाइज़ करें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएंगे।